नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के जो मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। तो वहीं दोस्तों, आप लोगों से छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं और मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों का खुलकर के विरोध करते हैं, तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइए और कमेंट बॉक्स में किसानों के समर्थन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान। तो आइए दोस्तों, पहली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। लोकसभा 2 दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। मोदी सरकार के अड़ियल रवैये के कारण जनता के करोड़ों रुपए हुए बर्बाद। आप लोगों को बताते चले, संसद के मानसून सत्र के लिए लोकसभा की बैठक को यहां पर अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। सुबह जैसे ही सदन की बैठक शुरू हुई, विपक्षी सदस्य पेगासस जासूसी मामले तथा अन्य मुद्दों को लेकर के नारेबाजी करने लगे, जिसको देखते हुए सदन की बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। आप लोगों को बताते चले, मानसून सत्र के दौरान लगातार विपक्ष की कई पार्टियां और समूचा विपक्ष एकजुट नजर आया, लेकिन मोदी सरकार का अड़ियल रवैया बना रहा। उसने किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं की है, लेकिन हाँ, कई महत्वपूर्ण बिल तो पास किए हैं। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि मोदी सरकार के अड़ियल रवैये के कारण जनता के करोड़ों रुपए डुबोए गए हैं। तो वहीं दोस्तों, एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगा है बड़ा झटका। मुजफ्फरनगर दंगा, योगी सरकार ने वापस लिए थे भाजपा नेताओं के आपराधिक केस। सुप्रीम कोर्ट बोला सभी की जांच होगी। आप लोगों को बताते चले, आपराधिक मामलों का सामना कर रहे नेताओं को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य अभियोजकों की शक्ति को कम कर दिया है और कहा है कि वे कानून निर्माताओं के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज अभियोजन को उच्च न्यायालयों की अनुमति के बिना वापस नहीं ले सकते हैं। सीजीआई एनवी रमन्ना की पीठ ने केंद्र सरकार और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई जैसी एजेंसियों के द्वारा स्थिति रिपोर्ट दायर नहीं करने पर नाराजगी जताई है तथा संकेत दिया है कि नेताओं के विरुद्ध दर्ज मामलों की निगरानी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष पीठ की स्थापना की जाएगी। आप लोगों को बताते चले, जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से वो लगातार बीजेपी नेताओं के खिलाफ यहां पर दर्ज मुकदमों को वापस ले रहे हैं और उनके ऊपर भी जितने दर्ज मुकदमे थे उनको भी उन्होंने रद्द करवा दिया, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट यहां पर भड़का है और कहा है कि सभी मामलों की अब दोबारा से यहां पर जांच की जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर के यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। राहुल गांधी बोले प्रधानमंत्री की देश को बांटने वाली विचारधारा के खिलाफ कांग्रेस लड़ती रहेगी। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने कहा कि वह और उनकी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत को बांटने वाली विचारधारा के खिलाफ यहां पर लड़ना जारी रखेगी। उन्होंने दावा किया है कि विपक्ष को संसद में कृषि कानूनों, जासूसी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने न केवल जम्मू कश्मीर पर बल्कि पूरे देश पर हमला किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार लड़ता रहूंगा और हम उनकी विभाजनकारी विचारधारा, भारत को बांटने वाली विचारधारा के खिलाफ लड़ना जारी रखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इनकी नीति ही यही है कि लोगों को बांटो और फिर देश में राज करो, लोगों को लड़ाओ, बस इनका यही काम है। ये यहां पर कहना है राहुल गांधी का। नफरत फैलाते हैं खुलेआम प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी। ये जबरदस्त तरीके से केंद्र सरकार पर बरसे हैं राहुल गांधी। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। 15 अगस्त को दिल्ली में झंडा फहराने का बदल गया है प्लान, बोली राकेश टिकैत। बताई है यह वजह है। आप लोगों को बताते चले, पिछले करीब 9 महीनों से 3 कृषि कानूनों को लेकर के आंदोलन कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत और अन्य लोगों ने 15 अगस्त को दिल्ली में झंडा फहराने का अपना प्लान बदल दिया है। उन्होंने बताया है कि दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर पर हमारा झंडा फहराने की योजना थी, लेकिन वहां पर 9 साल की बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुई है उसको देखते हुए यह योजना यहां पर वापस ले ली गई है। राकेश टिकैत ने कहा है कि हम सब लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं और हमारी संवेदना उनके साथ है, लेकिन हम अब झंडा वहां नहीं बल्कि उत्तराखंड में नेपाल के बॉर्डर के पास एक गांव में फहराएंगे। उन्होंने बताया है कि दिल्ली की घटना दिल दहला देने वाली है और हम ऐसे में यह कार्य नहीं कर सकते हैं। ये यहां पर कहना है राकेश टिकैत का। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार को भी निशाने पर लिया है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अब हर मुद्दे पर लगातार किसान नेता यहां पर हमलावर हो रहे हैं बीजेपी सरकार पर। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने दोस्तों।
सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। कृषि कानूनों को रद्द करने का उठाया है मुद्दा। आप लोगों को बताते चलें, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। उनकी मुलाकात अमित शाह के आवास पर हुई। खबरों के मुताबिक अमरिंदर सिंह प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, सीएम अमरिंदर ने गृह मंत्री अमित शाह से किसानों के विरोध प्रदर्शन को हल करने के लिए हस्तक्षेप करने और विरोधी ताकतों को उनके गुस्से का फायदा उठाने से रोकने के लिए कृषि कानूनों को निरस्त करने का आग्रह यहां पर किया है। अमित शाह से देख सकते हैं कि पंजाब के सीएम मिले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से और तीनों ही कृषि कानूनों को रद्द करने की रखी है मांग। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने स्मृति ईरानी के खिलाफ दायर केस में दिए हैं जांच के आदेश। स्मृति ईरानी की बढ़ेंगी मुश्किलें। आप लोगों को बताते चलें, जिले की एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके जयंत ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में गौरीगंज कोतवाल को इलेक्ट्रॉनिक व अन्य साक्ष्य से संबंधित जांच करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज की अर्जी पर दिया है। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 18 अगस्त की तारीख यहां पर तय की है। पुलिस रिपोर्ट आने के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की तलबी के बिंदु पर सुनवाई कोर्ट करेगी। कोर्ट के आदेश से केंद्रीय मंत्री की मुश्किलें यहां पर सीधे तौर पर बढ़ सकती हैं। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उसी पूरे मामले में स्मृति ईरानी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। संसद में मोदी सरकार को लगा है बड़ा झटका। संसद में बीजेपी के कई सांसद रहे हैं गायब, तो पीएम मोदी हुए नाराज। मंगाई है अनुपस्थित सांसदों की लिस्ट। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी ने राज्यसभा से बीजेपी के ज्यादातर सदस्यों के अनुपस्थित रहने के मामले में नाराजगी जताई है। पीएम की नाराजगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने गायब रहने वाले सांसदों की लिस्ट मंगवाई है। दरअसल आप लोगों को बताते चलें, अधिकरण सुधार विधेयक 2021 को राज्यसभा में पारित किया जाना था, लेकिन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर सदस्य यहां पर अनुपस्थित रहे, जिस कारण यहां पर बीजेपी को झटका लगा और यह बिल पास नहीं हो पाया, जिसको लेकर के अब प्रधानमंत्री मोदी नाराज बताए जा रहे हैं अनुपस्थित सांसदों से। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। चुनावों से पहले राजभर का बड़ा बयान। अमित शाह ने मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने का किया था वादा, योगी को दे दी बाद में कमान। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश में साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीतियां अभी से ही तैयार करना शुरू कर दिया है। इस बीच आप लोगों को बताते चलें, सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने साल 2017 में भाजपा के साथ किए गए गठबंधन को लेकर के एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के साथ की गई बातचीत का जिक्र किया है। ओम प्रकाश राजभर ने बताया है कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले उनकी पार्टी ने भाजपा से गठबंधन इसलिए किया था क्योंकि अमित शाह ने उनसे भाजपा की सरकार बनने पर केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया था। लेकिन बाद में यहां पर अमित शाह ने वादा खिलाफी की और यहां पर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया। ये यहां पर बड़ा खुलासा किया है ओपी राजभर ने। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। नरेंद्र मोदी जितना नजरअंदाज करेंगे किसान आंदोलन उतना ही मजबूत होगा, भगवंत मान का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी पंजाब के अध्यक्ष और सांसद भगवंत मान ने 3 काले कृषि कानूनों के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि मोदी सरकार की जिद और तानाशाही रवैया किसान आंदोलन को और भी मजबूत कर रही है। केंद्र सरकार की छाती पर बैठा पंजाब का अन्नदाता आंदोलन को जीते बगैर वापस नहीं लौटेगा, ये यहां पर कहना है भगवंत मान का। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। कर्नाटक की बीजेपी सरकार में चरम पर पहुंचा है असंतोष। सीएम बोम्मई पस्त मुकाबले के लिए लेंगे आलाकमान की मदद। कर्नाटक में कैबिनेट विभाग आवंटन से असंतुष्ट नेताओं को मनाने के सभी प्रयास विफल होते दिख रहे हैं। ऐसे में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पार्टी में असंतोष को खत्म करने के लिए समाधान खोजने के लिए नई दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने कहा है कि बढ़ते असंतोष को लेकर के पार्टी आलाकमान से मुलाकात भी बोम्मई की दिल्ली यात्रा के शीर्ष एजेंडे में से एक है। यहां पर देख सकते हैं कि
कई नेता बागी होते हुए नजर आ रहे हैं कर्नाटक बीजेपी के, और यहां पर दिन पर दिन असंतोष बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यू एंड वीटीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।